एक बार एक गांव में एक आत्मज्ञानी आते हैं जिन्हें सुनने के लिए गांव में काफी भीड़ जमा हो जाती है। और उसी भीड़ में से एक नवयुवक खड़ा होता है और कहता है कि स्वामी जी, ये सत्य क्या है? तो आत्मज्ञानी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि सत्य को कभी बताया नहीं जा सकता। हाँ, आप सत्य के आसपास का सत्य बता सकते हैं, मगर सत्य क्या है वो आप कभी नहीं बता सकते। वो सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो इतने में एक और युवक भीड़ से खड़ा होता है और कहता है कि स्वामी जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप मुझसे कुछ भी पूछिए, मैं आपको सत्य बताऊंगा। तो आत्मज्ञानी थोड़ा और मुस्कुराते हैं और वो अपने झोले में हाथ डाल के एक बड़ा ही विचित्र फल निकालते हैं जो गांव में पहले ना किसी ने खाया था ना किसी ने देखा था। तो वो उस फल को उस दूसरे नवयुवक की तरफ बढ़ाते हैं और उसे खाने का इशारा करते हैं। तो वो नवयुवक जब उस फल को खाता है तो उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगता है वो फल। तो आत्मज्ञानी उसे पूछते हैं कि आपको कैसा लगा ये फल? तो वो नवयुवक कहता है कि स्वामी जी, अच्छा था, बहुत ही मीठा था। तो आत्मज्ञानी कहते हैं कि मीठा तो गुड़ भी होता है, मीठा तो सेब भी होता है, ये कैसा मीठा है? इसके सत्य को तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो वो आदमी थोड़ा हिचकिचाता है और थोड़ा सोचता है और कहता है कि ये थोड़ा थोड़ा आम जैसा है, आम जैसा मीठा है। तो आत्मज्ञानी कहते हैं कि ये आम जैसा मीठा है या बिल्कुल आम जैसा है? तो कहते हैं कि ये आम जैसा मीठा है। तो कहते हैं कि ये सत्य तो आम का है, मगर ये आम से कैसे अलग है, वो कैसे डिफाइन करोगे? इसका सत्य कैसे डिफाइन करोगे? तो वो आदमी चुप हो जाता है। तो आत्मज्ञानी कहते हैं कि सत्य को सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, इसके स्वाद को सिर्फ तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो, इसको कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि तुम आम इतने सालों से खा रहे हो, मगर तुम कहते हो कि ये आम मीठा है, ये आम कम मीठा है, मगर वो कैसा मीठा है वो तुम कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। हाँ, उसके आसपास का सत्य आप बता सकते हो कि ये आम जैसा मीठा है, या ये सेब जैसा मीठा है, या ये गुड़ जैसा मीठा है, मगर असली में क्या वो गुड़ है या आम है? नहीं। तो उसका सत्य क्या है? वो सत्य आप कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। सत्य का भी यही हाल है। ये सिर्फ फल के साथ नहीं है, ये हर एक चीज के साथ है। आप किसी भी सत्य को सिर्फ एक्सपीरियंस करके ही जान सकते हो। आप उसको कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। हाँ, उसके आसपास का सत्य बता सकते हो, मगर असली सत्य तो सिर्फ एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा। इसीलिए परमात्मा को जितने भी आत्मज्ञानी लोग मार्केट में बता रहे हैं, तो सब अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। कोई आम वाला मीठा बता रहा है, कोई चीनी वाला मीठा बता रहा है, कोई अमरूद वाला मीठा बता रहा है, मगर बता वो सब एक ही चीज है, मगर सबका एक्सपीरियंस अलग है। इसीलिए सबका बताने का तरीका अलग है। वो सब उसके आसपास के सत्य को बता सकते हैं, मगर परमात्मा को आप सिर्फ एक्सपीरियंस करके ही जान सकते हो। हाँ, जो ये आत्मज्ञानी लोग आपको बता रहे हैं, ये बातें आपको उसके आसपास पहुंचने के लिए मदद करेगी, उस सत्य के आसपास पहुंचने में मदद करेगी आपको, मगर असली सत्य आप सिर्फ एक्सपीरियंस से जान सकते हैं। असली परमात्मा को आप सिर्फ एक्सपीरियंस से जान सकते हैं। इसलिए आज भी इतने लोग तपस्या कर रहे हैं, इतने लोग साधना कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, इसलिए सत्य की खोज में। अगर सत्य को बताया जा सकता तो गौतम बुद्ध ने या कृष्ण ने जितने भी लोगों को सत्य बताया, वो सब आत्मज्ञानी बन जाते, वो सब गौतम बुद्ध बन जाते, कृष्ण बन जाते, मगर वो लोग भी सत्य के आसपास का सत्य आपको बताते हैं। हाँ, उस आसपास के सत्य से आप सत्य तक पहुंच सकते हो, मगर सत्य को आप एक्सपीरियंस करके ही जान सकते हो। बिना एक्सपीरियंस किए नहीं जान सकते। जिस पे बीतती है वही जानता है। आप उसको समझने की कोशिश कर सकते हो, मगर आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। एक्सपीरियंस आप तब करोगे जब वो आप पे बीतेगी। तो ये है सत्य। इस सत्य को कभी बताया ही नहीं जा सकता। हाँ, उसके आसपास का सत्य बताया जा सकता है, मगर सत्य को कभी नहीं बताया जा सकता। उसे सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है।